ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी बी में चैप्टर 21 स्टार्ट करेंगे। दैनंदिनी लेखन। दैनंदिनी लेखन यानी डायरी राइटिंग कि किस प्रकार से हम डायरी को लिखते हैं। दैनंदिनी जिसे हिंदी में दैनंदिनी कहा जाता है और दैनंदिनी जो होती है वो प्रतिदिन लिखी जाती है। इसमें हमारे प्रतिदिन के अनुभव होते हैं, कोई विशेष घटना होती है उसे हम डायरी में लिख देते हैं। लेकिन डायरी लिखने का भी एक तरीका होता है कि हम अपनी डायरी को कैसे लिखें। इससे क्या होता है, हम महान व्यक्तियों के विचारों को भी जान लेते हैं, क्योंकि कई बार जो दैनंदिनी होती है वो आत्मकथा का रूप भी ले लेती है, जिससे हमें जो महान पुरुष हुए हैं उनके अनुभव, उनकी दिनचर्या के बारे में पता चलता है। तो डायरी लिखना एक बहुत अच्छी कला है, बहुत अच्छी बात होती है कि हमें अपने प्रतिदिन हमने क्या क्या किया उसको डायरी के रूप में लिखना। तो देखिए दैनंदिनी लेखन किस प्रकार से लिखी जाती है। दैनंदिनी अर्थात जो प्रतिदिन लिखी जाए। हर दिन की विशेष घटनाएं, प्रिय अथवा अप्रिय, जिन्होंने प्रिय अथवा अप्रिय है, जिन्होंने भी मन पर प्रभाव छोड़ा हो, यानी प्रतिदिन की घटनाएं जो हमारे मन पर प्रभाव छोड़ जाएं, दैनंदिनी में लिखी जाती हैं। दैनंदिनी में वे लिखी जाती हैं, दैनंदिनी में लिखी जाती हैं। दैनंदिनी लिखने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है वो देखिए। व्यक्ति जो बात दूसरों को समझा पाने अथवा व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है उसे हम दैनंदिनी में लिख देते हैं। यानी जो बात हमें लगता है कि हम दूसरों को नहीं बता पाते, नहीं समझा पाते और वो हमारे मन पर प्रभाव छोड़ जाती हैं, तो हम उन्हें दैनंदिनी में लिख देते हैं। दैनंदिनी सही अर्थ में एक अच्छे सच्चे मित्र की तरह होती है जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं। यानी जो डायरी होती है ना दैनंदिनी आपकी, तो उसे आप सब कुछ बता सकते हैं, अपनी मन की बातें लिख सकते हैं। इसमें प्रतिदिन की विशेष घटनाओं को लिखकर हम उन्हें यादगार बना लेते हैं। हमें पता होता है फिर डायरी देखने से कि उस दिन हमने ये विशेष कार्य किया था। आगे देखिए, सेकंड उद्देश्य इसका क्या होता है। जिस प्रकार हम फोटो देखकर संबंध अवसर की याद ताजा कर लेते हैं कि जिस प्रकार से कोई दृश्यमय अवस्था हम देखते हैं और उसको हम उस अवसर को, उस फोटो को देखकर हम उस अवसर की याद ताजा कर लेते हैं कि ये फोटो उस अवसर पर खिंचवाई गई थी। उसी प्रकार दैनंदिनी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं तथा अपने खट्टे मीठे अनुभवों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। प्रसिद्ध व महान व्यक्ति भी दैनंदिनी लिखते थे। उनकी दैनंदिनी पढ़कर हम पूरा तात्कालिक युग देख सकते हैं। कई बार यही दैनंदिनी आगे चलकर आत्मकथा का रूप ले लेती है, जिससे हम महान व्यक्तियों के विचारों को, अनुभवों को व उनकी दिनचर्या के बारे में जान पाते हैं। अब कुछ मुख्य बातें हम देखते हैं। ये थे मेन उद्देश्य आपके दैनंदिनी लिखने के। अब कुछ मुख्य बातें देखिए जिन्हें हमें याद रखना चाहिए जब भी हम डायरी लेखन करें, दैनंदिनी लेखन करें। देखिए सभी, दैनंदिनी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, पृष्ठ में सबसे ऊपर तिथि लिखें, दिन लिखें और लिखने का समय लिखना चाहिए। यानी तिथि लिखेंगे, दिन लिख देंगे और लिखने का समय लिख देंगे तो हमें याद रहेगा कि इस दिन की घटना हमने लिखी थी। इसे प्राय सोने जाने से पहले लिखें ताकि पूरे दिन में घटित सभी विशेष घटनाओं को आप लिख सकें। दैनंदिनी के अंत में अपने हस्ताक्षर करना चाहिए ताकि वह आपके व्यक्तिगत दस्तावेज बन सके, ताकि पता चल सके ये दैनंदिनी आपकी लिखी हुई है। दैनंदिनी लिखते समय सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आगे देखिए सभी, आइए कुछ उदाहरण देखिए। सबसे पहले यहाँ पर दिनांक लिखी गई है, फिर यहाँ पर दिन और फिर समय। ये डायरी ऐसे लिखी जाती है, जो दैनंदिनी है वो ऐसे लिखी जाती है। पहले आप दिनांक लिखोगे, फिर दिन लिखोगे और फिर समय दोगे कि इस समय हमने यह डायरी लिखी थी। आज रक्षाबंधन का त्योहार था। मान लो रक्षाबंधन के दिन आपने ये डायरी लिखी है। हमने मिलकर उत्साह के साथ उसे मनाया। बड़े भैया आज छुट्टी लेकर घर आए थे। सुबह उठते ही मैंने नहा धोकर रंगोली से घर को सजाया, झटपट पूजा की थाली तैयार की, भैया को बिठाकर उनकी आरती उतारी, टीका लगाया, राखी बांधी और मिठाई भी खिलाई। हाथ जोड़कर ईश्वर से भैया की लंबी आयु के लिए प्रार्थना भी की। भैया ने प्रसन्न होकर मुझे बहुत सुंदर घड़ी उपहार स्वरूप दी।
मेरे लिए यह यादगार दिन बन गया। नाम है मिताली। आप भी अपने रक्षाबंधन के त्योहार पर कोई विशेष बातें जो आपके साथ होती हैं, आप भी अपनी यादों को ऐसे दैनंदिनी में लिख सकते हैं। पहले आपको दिनांक लिखना होगा, फिर दिन और फिर समय और अंत में अपना नाम यानी अपने हस्ताक्षर। आगे देखिए सेकंड उदाहरण हम देख लेते हैं। देखिए सभी सेकंड, यहाँ दिनांक, फिर दिन, फिर समय। आज का दिन बहुत अच्छा बीता। विद्यालय की प्रार्थना सभा में समस्त विद्यार्थियों के सामने मुझे अंतर विद्यालय काव्य पाठ प्रतियोगिता में जीता गया पुरस्कार दिया गया। घर आने पर मैंने माँ पिता जी को पुरस्कार दिखाया, वे फूले नहीं समाये। दादी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। अब मैं खाना खाने के बाद सोने जा रहा हूँ। और फिर राहुल खन्ना अपना नाम लिखना होता है। ठीक है, यानी आज के दिन का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि मुझे पुरस्कार मिला था, मैं बहुत खुश थी और मैंने अपने माता पिता को पुरस्कार दिखाया, सभी बहुत खुश हुए। ठीक है, ऐसे हम अपने जो प्रतिदिन के जो अनुभव होते हैं वो दैनंदिनी में लिख सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर भी आपको ऐसे ही दिनांक, दिन और समय लिखना है। आज का दिन शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा क्योंकि बाजार की घटना बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही है। मैं आज शाम को माँ के साथ बाजार गया था। हम सड़क पार करने ही जा रहे थे, तभी तेजी से आते हुए एक कार ने सड़क पार करते हुए गाय के बछड़े को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वह उछलकर हमारे पैरों में आ गिरा और हमारे देखते ही देखते उसने प्राण त्याग दी। यह भयानक दृश्य मैं शायद ही कभी भूल पाऊं। फिर नाम रवीश। तो यहाँ पर जो दृश्य आपके मन पर रह जाए, उस दृश्य को आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं कि मैं इस दृश्य को कभी भूल ही नहीं पाता, यानी अपने मन पर ज्यादा प्रभाव डाले। तो ऐसे भी आप डायरी लिख सकते हैं, दैनंदिनी लिखी जा सकती है। आगे देखिए, दिनांक, वीरवार और समय। फिर आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मेरी दिली इच्छा पूरी होगी, यानी जो मन की इच्छा होती है वो मेरी आज पूरी होगी, जो मैं चाहता था। आज कक्षा में अध्यापिका ने, आगे देखें, सबके सामने परीक्षा परिणाम घोषित किया। जब उन्होंने सबसे अधिक अंक प्राप्त करके प्रथम आने वाली छात्रा का नाम लिया, तब मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि वह छात्रा कोई और नहीं, मैं ही थी। सभी साथियों ने मेरी प्रशंसा की। घर आने पर मैंने माँ, पिताजी व दादाजी को रिपोर्ट कार्ड दिखाया तो वो भी बहुत प्रसन्न हुए और मुझे न जाने कितने आशीर्वाद दिए। नाम अनुष्का। जब भी आप स्कूल में आपका परीक्षा परिणाम घोषित होता है और आप अपनी परीक्षा परिणाम में प्रथम स्थान प्राप्त करते हो, आपको बहुत खुशी होती है। आप भी अपनी एक डायरी बनाइए, दैनंदिनी बनाइए और ऐसे ही अपने अनुभव लिखिए। ठीक है, आपको पता चल गया है कि हम दैनंदिनी को कैसे लिखते हैं। यहाँ पर दिनांक, फिर दिन, फिर समय। आज मेरा मन बहुत उदास है क्योंकि मेरे बचपन का जो दोस्त है निमीश दिल्ली छोड़कर इलाहाबाद जा रहा है। उसके पिताजी का तबादला हो गया है। शाम को वह मुझसे मिलने आया था, वह भी बहुत दुखी था, परंतु उसने मुझे वादा किया है कि वह फोन और ईमेल द्वारा मुझसे संपर्क बनाए रखेगा। निमीश जैसा मित्र पाना बड़ी खुशकिस्मती की बात है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा या करूंगी कि दूर जाने पर भी हमारी मित्रता में दूरी न आए। तो ऐसे भी आप अपने मित्र के विषय में अपने जो अनुभव होते हैं प्रतिदिन के, या जिन्हें आप अपने मन पर, जिन्हें आपके मन पर ज्यादा छाप छोड़ जाती है जो घटना, उनको आप दैनंदिनी में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप दैनंदिनी लिखते हैं। ओके, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम बैक्साइज इसकी कल करेंगे। धन्यवाद।